हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी हिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट जुलाई सन 2024 के लिए उर्दू की कंप्लीट क्रैश कोर्स कराई जा रही है, जिसमें हम उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करा चुके हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं उन्हें भी सॉल्व कराया है। आज की हमारी इस क्लास नंबर 14 में हम उर्दू पेडागोजी का एक टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, वहां से एक टॉपिक को उठा के बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म यानी ज़ू लसानियात और कसीर लसानियात को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड सवाल जो सीटेट में पूछे जा चुके हैं ना, उन्हें भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ू लसानियात और कसीर लसानियात को समझते हैं। ज़ू का मतलब होता है दो, बाई का मतलब दो, यानी कि जब किसी मुआशरे में दो ज़बानें बोली जाती हैं तो उसे हम ज़ू लसानियात कहते हैं, और जब दो से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं तो समाज की इस खसूसियत को हम कसीर लसानियात कहते हैं। हमारा जो मुल्क है भारत, इसमें बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, इसीलिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान के जो क्लासरूम होते हैं वो कसीर लसानी नौइयत के होते हैं। कसीर लसानियात हिंदुस्तानी समाज की एक मुनफरिद खसूसियत है। हमारे संविधान में, हमारे आइन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8वां शेड्यूल है जिसमें 22 ज़बानों को कौमी ज़बानों की हैसियत से तस्लीम किया गया है। 22 ज़बानों में एक ज़बान हमारी मादरी ज़बान उर्दू भी है। तो ये सवाल पूछा जा चुका है कि हिंदुस्तानी आइन के 8वें शेड्यूल में कितनी ज़बानों का जिक्र है, तो 22 ज़बानों का जिक्र है, आप याद रखिएगा। हमारा जो हिंदुस्तान है इसके क्लासरूम में, एक ही क्लासरूम में बहुत सारी ज़बानों के बोलने वाले बच्चे होते हैं, जैसे उर्दू बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले, अंग्रेज़ी बोलने वाले, भोजपुरी, तमिल या तेलुगु बोलने वाले बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को जब हमें पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना चाहिए, तो हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को एज ए स्ट्रेटजी के तौर पे कसीर लसानियात को बतौर हिकमत अमली के तौर पे पढ़ाना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कसीर लसानियात बतौर हिकमत अमली का मतलब क्या है। तो तदरीसी आमूजसी अमल में आमोजगारों की ज़बान का ही इस्तेमाल आप करें तो इसे हम कहेंगे कसीर लसानियात बतौर हिकमत अमली। ये तमाम जो ज़बानें क्लासरूम में बोलने वाले बच्चे होते हैं, ये तमाम तलबा के हमें जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, जो उनका लिसानी पस मंज़र है, उससे कते नज़र हमें सबको क्लासरूम में रिस्पेक्ट देना है। हमें इस बात को श्योरिटी देना है कि हर बच्चा क्लासरूम में अपनी एक्सेप्टेंस महसूस करे। ऐसा नहीं कि अगर क्लासरूम में कोई भोजपुरी बोलने वाला बच्चा है और वो भोजपुरी के अल्फाज क्लास में इस्तेमाल करे तो हम उसको डांट दें, नहीं, आप उसकी भोजपुरी ज़बान को भी दर्जा में जगह दीजिए। कसीर लसानियात के माहौल में तलबा को न सिर्फ अपनी ज़बान पर अबूर हासिल करने का मौका मिलता है, बल्कि एक ही वक्त में मुतअद्दिद ज़बानों को मौसर तरीके से सीखने का मौका मिलता है। जब एक क्लासरूम मल्टीलिंगुअल होगा, बहुभाषी होगा, तो सब बच्चे अपनी अपनी ज़बान की जब अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो उससे इंटरेक्शन करके बाकी बच्चे भी एक ही वक्त में अलग अलग ज़बानों को सीख पाएंगे। इसे ही हम लिसानी तनव्वुर कहते हैं। ये जो क्लासरूम की कसीर लसानियात है, इसे हमें चैलेंज के तौर पे नहीं देखना चाहिए, इसे हमें प्रॉब्लम के तौर पे या फिर मुसीबत के तौर पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें कसीर लसानियात को एक एहसासा यानी कि रिसोर्स के तौर पे, संसाधन के तौर पे हमें देखना चाहिए और इसे हमें एक वसीला के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। ज़रिए तालीम जहाँ तक मुमकिन हो हमें बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में देना चाहिए। जो हमारी राइट टू एजुकेशन एक्ट
2009 है, उसमें इस बात की रिकमेंडेशन की गई है कि कम से कम क्लास 1 से 8 तक आप बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम दीजिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में भी ये बात कही गई है कि आप बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में पढ़ाइए। साथ ही साथ जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 दी गई है, उसमें भी इस बात की रिकमेंडेशन की गई है कि बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में ही तालीम देनी चाहिए। तो इसलिए ज़रिए तालीम बच्चों का जो होना चाहिए वो मादरी ज़बान होना चाहिए। अगर ये मुमकिन न हो तो कम से कम प्राइमरी तालीम बच्चों की मादरी ज़बान में होनी चाहिए। मादरी ज़बान में तालीम देने से फ़ायदा ये होता है कि जो मुश्किल कंसेप्ट होते हैं उनको बच्चे जब अपनी ज़बान में पढ़ते हैं तो वो आसानी से समझ पाते हैं। मादरी ज़बान में पढ़ाने की रिकमेंडेशन हमारा संविधान भी करता है। हमारे हिंदुस्तान का जो आइन है उसमें भी एक आर्टिकल है, हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 350A के मुताबिक हर रियासत के तहत तमाम मुकामी हुकूमतें या बदलिया लिसानी अक़लियतों के बच्चों को क्या करना है, इब्तिदाई तालीम मादरी ज़बान में मुहैया कराना है। यानी कि जितने भी लैंग्वेज माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक है। ठीक है। अगर बच्चे सीखने में गलतियां करते हैं तो गलतियां क्या होती हैं? गलतियां आमोज़िश का हिस्सा होती हैं। गलतियां बच्चों को बसीरत देती हैं, इंसाइट देती हैं, अंतर्दृष्टि देती हैं। टीचर और स्टूडेंट दोनों को फीडबैक देती हैं। गलतियों को फौरन दुरुस्त नहीं करना चाहिए बल्कि फीडबैक देते हुए बच्चों को उनकी गलतियों का एहसास कराना चाहिए। तो गलतियां आमोज़िश का हिस्सा हैं। मुनासिब वक्त आने पर उनकी इस्लाह बच्चे खुद कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और मैं बात बताने जा रहा हूँ, मादरी ज़बान पे मबनी कसीर लिसानियात। मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात क्या होता है? जब आप बच्चों को मादरी ज़बान में पढ़ाना शुरू करें और फिर धीरे धीरे मज़ीद ज़बानें पढ़ा दें, जैसे मान लीजिए बच्चे की मादरी ज़बान उर्दू है, आपने इब्तिदाई तालीम बच्चों की उर्दू से शुरू की, फिर धीरे धीरे हिंदी, फिर उर्दू की मदद से अंग्रेज़ी, फिर उर्दू की मदद से तमिल, तेलुगु, इस तरह से और कई ज़बानें आपने पढ़ा दिया तो इसे हम कहेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म बेस्ड ऑन मदर टंग, यानी मादरी ज़बान पे मबनी कसीर लिसानियात। ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम कुछ सवालात करते हैं। पहला सवाल आपके सामने कि माखज़ की हैसियत से कसीर लिसानियत का क्या मतलब है? अभी मैंने बताया मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स क्या होता है। बच्चे की ज़बान में हर लफ्ज़ का मसावी लफ्ज़ फराहम करना, यानी कोई भी लफ्ज़ आया उसका हम माना आप बच्चों की ज़बान में बता दीजिए, या फिर दर्सियात से पढ़े यानी करिकुलम से बाहर जाके आप बच्चों को ज़बान पढ़ाइए, या फिर आमोज़गारों की ज़बान का आप बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल कीजिए। तो माखज़ की हैसियत से कसीर लिसानियात का मतलब है आमोज़गारों की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल करना, लर्नर्स की लैंग्वेज को एज ए टूल और एज ए स्ट्रेटजी यूज़ करना। शिक्षार्थियों को की भाषाओं को हमें एक योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करना चाहिए। यही है माखज़ की हैसियत से कसीर लिसानियात। एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। बहुभाषिक संसाधन के बहुभाषिकता संसाधन के रूप में का अर्थ है शिक्षार्थियों को भाषा को एक योजना के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से और भी मज़ीद सवालात हम अभी कराएंगे। अगर आपको हमारे क्लास के नोट्स को हासिल करना है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा 72 75 54 98 90 पे। कंप्लीट क्रैश कोर्स हमारा जो उर्दू का है उसकी PDF आपको सिलेबस के मुताबिक चैप्टर वाइज 12 चैप्टर पे जो मबनी है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करना है, लेकिन उसके लिए आपको एक मामूली सी रकम हमें देना होगा 149 रुपीज़। ठीक है। जब आप हमें व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे तो हम सैंपल भेजेंगे, उसमें सारी डिटेल्स दी गई होंगी कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे।
चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल उसी टॉपिक से रिलेटेड है कि बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियात से मुराद क्या है, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है। तो जब आप बच्चों की जबान को ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करेंगे तो ये होता है बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियात। स्कूल में बहुत सी जबानों की तदरीस जी नहीं, तमाम तलबा को मादी जबान की तदरीस जी नहीं, तलबा की जबानों का इस्तेमाल, जब आप बच्चों की ही जबान का इस्तेमाल करके उनको पढ़ाएं तो ये कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली कहलाती है। बच्चे अपने इर्द गिर्द दो जबानें बोलते और सुनते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, ज़ू लिसानियात कहेंगे। तो ये जो दो जबानों से बच्चों की शनासाई है ये बच्चों के लिए नुकसानदेह होगी या फिर मुफीद होगी या फिर कोई फर्क नहीं डालेगी या फिर एक दूसरे में ये इंटरफेयर करेगी, मुखिल होगी। तो दो या दो से ज्यादा जबानों का जानना ये बच्चों के लिए फायदेमंद होगी, मुफीद होगी, ठीक है ना। अगला सवाल है कि जब बच्चे घर और तबकों से हासिल करदा मुख्तलिफ जबानों के तजर्बात के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं तो इस उस्ताद को क्या करना चाहिए। एक बच्चा है वो घर से अपने पड़ोसियों से एक जबान सीख के आया है, यानी अपनी मादरी जबान सीख के आया है और स्कूल में आया है, तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, उन बच्चों की घर की जबान को हमें इग्नोर करना चाहिए, तदरीस की जबान पे तवज्जो देनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश पे तवज्जो देनी चाहिए या फिर उनके घर की जबान का भी इस्तेमाल करना चाहिए या फिर स्कूल में उनके घर की जबान का इस्तेमाल ना करने के लिए कहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है मल्टीलिंगुअलिज्म जो क्लासरूम होता है उसमें हमें सभी बच्चों की लैंग्वेज को यूज करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। यानी कि अगर बच्चा घर से कोई जबान सीख के आया है, घर से कोई तजर्बा या एक्सपीरियंस लेके आया है तो उसको क्लासरूम में यूज करने देना चाहिए, यानी कि उनके घर की बच्चों के घर की जबान को हमें क्लासरूम में इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हमारी यहाँ पे मौजूद है, पीडीएफ आप लोग हासिल कीजिएगा तो इसको पढ़ पाएंगे। यहाँ पे कुछ बयानात दिए गए हैं, चारों बयानात को पढ़ना है और कौन सा बयान सही है ये बताना है। बारी बारी से पढ़ रहा हूँ। अंग्रेजी क्लास में आने वाले बच्चे साफ स्लेट के मानंद होते हैं, कोरे कागज होते हैं। पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते हैं। तीसरा है कि अपने तजर्बात के खजाने के साथ बच्चे स्कूल दाखिल होते हैं। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो मादी जबान सीख चुके होते हैं और मादी जबान तजर्बात का एक खजाना होता है, या फिर बच्चों के तजर्बात उनकी आमोजिश की तायीद नहीं करते हैं। बच्चे जो एक्सपीरियंस घर से लेके आए हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है लर्निंग में। तो क्या बताइए कौन सा वाला सही है। तो तीसरा वाला बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जब मादी जबान सीख के आते हैं तो वो तजर्बात का एक खजाना लेके आते हैं। याद रखिएगा बच्चे कोरे कागज नहीं होते हैं। एक बच्चे को आप पूरा कागज नहीं कह सकते हैं या साफ स्लेट नहीं कह सकते हैं। पहली जमात में पढ़ने वाला बच्चा 5 या 6 साल का होता है, वो अंग्रेजी के भी कुछ अल्फाज जानता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानता, बल्कि वो तजर्बात का खजाना लेके स्कूल आता है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। कसीर लिसानी आ गई है, कवायदी असूलों की वजाहत करना है या फिर इसका मुतालिया करना है कि आमोजगार किस तरह तीसरी जबान सीखते हैं और मखसूस लिसानी पैटर्न को अपनाते हैं, या फिर जबान के बारे में सोचने और बात करने की अहलियत। तो कसीर लिसानी आगही का मतलब है मल्टीलिंगुअल अवेयरनेस का मतलब है जबान के बारे में सोचने और बात करने की अहलियत। स्कूली तालीम में कसीर लिसानियात से मुराद क्या है। बहुत सी जबानें आप पढ़ाएंगे तो कसीर लिसानियात नहीं होगी, बल्कि तदरीस आमोजिश में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब आप बच्चों की ही जबान को इस्तेमाल करेंगे तो इसे स्कूली तालीम में कसीर लिसानियात कहते हैं। तो तदरीस आमोजिश में आमोजगर की जबान का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। हिंदुस्तानी क्लासरूम बएतबार नौइयत कसीर लिसानी होते हैं, मल्टीलिंगुअल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसे एक हमें रिसोर्स के तौर पर यूज करना चाहिए, एक संसाधन के रूप में, एक माखज के रूप में प्रयोग करना चाहिए। क्यों? ताकि हर बच्चे एक ही अंदाज से सीख सकें। क्या बच्चों को एक ही अंदाज से सिखाना सही है? नहीं, बच्चों में तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं।
तो सबको एक तरीके से आप कैसे सिखा सकते हैं? गलत हो गया। बच्चे मुख्तलिफ जबानों से आगाह होते हैं जी नहीं। उस्ताद मुख्तलिफ जबानों में महारत को फरोग देता है जी नहीं। हर बच्चे को एहसास तहफ़्फ़ुज़ और कबूलियत हो, इसीलिए हमें कसीर लिसानियात को एक माखज़ के तौर पे बरतना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ही चैप्टर से रिलेटेड ये सवालात हैं, इसलिए आप लोग आसानी से कर पा रहे हैं, क्योंकि आप शुरुआत में ही थ्योरी में आपने जो कंसेप्ट है वो समझ लिया। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो, मुझे पता है कोई गलत नहीं करेगा। एक से ज्यादा जबानों का जानना क्या है? जबान को उस्ताद के लिए बोझ है? जी नहीं। नई क्लासरूम में आमोजिश के दौरान आमोजकारों के दरमियान बाहमी रब्त पैदा करता है, या फिर नई जबान की तदरीस व आमोजिश में ये माविन होता है। तो एक से ज्यादा जबानों का जानना ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। अगर आप 3 जबान अच्छे से जानते हैं, मान लो आप उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी अच्छे से जानते हैं, तो आपको कोई और जबान अगर सीखना है तो वो आसानी से सीख पाएंगे। उर्दू जानते हैं तो फारसी सीखना आसान आपके लिए हो जाएगी, हिंदी जानते हैं तो संस्कृत सीखना आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो एक से ज्यादा जबानों का जानना नई जबान की तदरीस व आमोजिश में माविन होती है। कसीर लिसानी क्लासरूम है, कौन सा क्लासरूम कसीर लिसानी है बताइए? जिसमें कम से कम 2 जबानों में दरसी किताब फराम हो, या फिर जिसमें हर तलबा के घर के जबान को इज्जत दी जाए, या फिर जहाँ बहुत सी जबानों की तदरीस हो, या फिर जहाँ जिसमें 2 से ज्यादा असातिज़ा हो। तो जिस क्लासरूम में आप हर बच्चे की जबान को रिस्पेक्ट देते हैं, वही सही मानों में बहुभाषी कक्षा है, कसीर लिसानी क्लासरूम है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तालीम में कसीर लिसानियात पे मबनी मादरी जबान का मतलब क्या है? यानी मादरी जबान पे मबनी कसीर लिसानियात मदर टंग बेस्ड ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म, या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म बेस्ड ऑन मदर टंग का मतलब क्या है? बच्चे स्कूली तालीम अपनी मादरी जबान में शुरू करें और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं दूसरी जबानें सीखते जाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आमोजगार अपने तमाम मादरी जबान में सीखते हैं और फिर अंग्रेजी को जरिए तालीम अख्तियार कर लेते हैं, या फिर आमोजगार मादरी जबान एक जबान के तौर पर सीखते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ अंग्रेजी मीडियम भी पढ़ने लगते हैं, या फिर आमोजगार पहली जमात से अंग्रेजी सीखते हैं और 7वीं जमात में पहुंचने के बाद हिंदुस्तानी जबानों से अंग्रेजी मीडियम में आ जाते हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि मादरी जबान में मबनी कसीर लिसानियात का मतलब है कि बच्चों को पहले मादरी जबान में पढ़ाना शुरू करिए और फिर मजीद जबानें पढ़ा दीजिए उसी की मदद से। तो बच्चे स्कूली तालीम अपनी मादरी जबान में शुरू करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं दूसरी जबानें सीखते जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं मातृभाषा पे आधारित बहुभाषिकता। आगे बढ़ते हैं। स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चे की भी मादरी जबान होती है। हर बच्चे की मादरी जबान होती है, जाहिर सी बात है। तो एक कसीर लिसानी मुल्क में स्कूलों के लिए क्या जरूरी है? हर बच्चे की अपनी एक मादरी जबान होती है। हमारा मुल्क भारत बहुभाषी है, तो ऐसे में स्कूलों के लिए क्या करना की जरूरत है? उनको स्कूल की जबानें पढ़ाने की जरूरत है, या फिर उनको पढ़ना और लिखना सिखाने की जरूरत है, या फिर उनके घरों में बोली जाने वाली जबान की इज्जत करना है? तो हर बच्चे की मादरी जबान होती है और एज ए टीचर, एज ए स्कूल मेंबर हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर बच्चे की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करें क्लासरूम में और साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी दें। तो ऑप्शन सी सही होगा। मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल क्लासरूम में तदरीस के अमल को हमाहंग करने के लिए मुंदरजा झेल में से कौन सी हिकमत अमली अपनानी चाहिए? एक ऐसा क्लासरूम है जहाँ पे अलग अलग ज़बानें बोलने वाले बच्चे, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तेलुगु, तमिल, सब जबान बोलने वाले बच्चे क्लासरूम में हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मादरी जबान अक्सर और बेशतर इस्तेमाल करने की इजाज़त है, या फिर हदफ जबान यानी कि टारगेट लैंग्वेज का मुहतात इस्तेमाल करना चाहिए?
या फिर सीखने और तरसील को फरोग देने के लिए बाहमी बातचीत करनी चाहिए, या फिर हदफ जबान इस्तेमाल न करने किए जाने पर किसी एक सहूलत से महरूम करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि एक क्लासरूम में बहुत सारी ज़बानों के बोलने वाले बच्चे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में सीखने और तरसील को फ़रोग़ देने के लिए हमें एक दूसरे से बाहमी बातचीत करने के लिए कहना चाहिए। हर बच्चे को अपनी अपनी ज़बान इस्तेमाल करने के लिए कहना चाहिए, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी होगा करेक्ट होगा। हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्लास कसीर लिसानी होते हैं। अधिकतर जो कक्षा होते हैं भारत के वो बहुभाषी होते हैं, मल्टीलिंगुअल होते हैं। तो जबान के इस्तेमाल में इसे हमें किस तरह लेना चाहिए, मसाला के तौर पे, हकीकत के तौर पे, चैलेंज के तौर पे, या फिर वसीले के तौर पे। तो संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को देखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ज़ू लिसानी क्लासरूम में क्या करना चाहिए टीचर को, उस्ताद तलबा की जबान और हदफ जबान दोनों बोलता है, या फिर उस्ताद सिर्फ हदफ जबान, सिर्फ टारगेट लैंग्वेज यूज करता है, या फिर तलबा क्लास में यकसा जबान बोलते हैं, यूनिफॉर्म लैंग्वेज, एक ही जबान से बोलते हैं, या फिर उस्ताद तलबा की जबान बोलता है। तो टारगेट लैंग्वेज और स्टूडेंट की लैंग्वेज दोनों अगर बोल रहा है क्लासरूम में टीचर, तो ये बाइलिंगुअल क्लासरूम है। ठीक है ना। चलिए और 3-4 सवाल बचे हुए हैं, देखते हैं। जबान या मवाद के क्लासरूम में कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली का मतलब क्या है? ऐसा सवाल मैंने कराया था। कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली का मतलब है कि आप मौजू या मवाद और जबान के तदरीस में आप आमोजगारों की जबान का ही इस्तेमाल कीजिए। तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटजी कहलाता है, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर कोई लड़की हिंदी जबान की तलबा है और वो आपकी जबान सीखने आती है और आपकी जबान सीखते हुए वो गलती करती है, तो एज ए टीचर आप इनमें से कौन सा तरीका सही मानते हैं? नई जबान सीखने आई है बच्ची, हिंदी की स्टूडेंट है, उर्दू सीखने आई है, तो गलतियां करेगी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? नई जबान सीखने के दौरान उसकी मादरी जबान का इस्तेमाल की छूट नहीं देनी चाहिए। हिंदी इस्तेमाल ही ना करे, उर्दू सीखना है तो हिंदी क्यों इस्तेमाल करें? आप ऐसा करेंगे? जी नहीं, आप बच्चे को उनकी मादरी जबान यूज करने की इजाजत देंगे, उसे उसकी गलती को बार बार याद दिलाएंगे? जी नहीं, उसे जबान सीखने का आप मौका देंगे, प्रॉपर उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। मादरी जबान पे मबनी कसीर लिसानियात का मतलब क्या है? ऐसे सवालात कई बार आए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसे सवालात बार बार क्यों करा, क्योंकि कई बार रिपीट हुए हैं। तो हमारे नोट्स में भी ऐसे सवालात अलग अलग तरीके से रिपीट करके शामिल कर दिए गए, ताकि आप लोग कहीं कैसे भी घुमा फिरा के आप लोगों से ये सवाल पूछे तो आप लोग गलत ना करें। चलो, तो मादरी जबान में मबनी कसीर लिसानियात का मतलब क्या है? मातृभाषा पे आधारित बहुभाषिकता का मतलब क्या है? तो मादरी जबान पे मबनी कसीर लिसानियात मतलब मादरी जबान से शुरू करके दूसरी बहुत सी जबानें सीखना, यानी कि ऑप्शन एक हमारा करेक्ट है। कसीर लिसानियात को वसाइल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, बहुभाषिकता को एज ए रिसोर्स यूज करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? इससे क्या होगा? असातिज़ा बहुत सी जबान सीख सकेंगे, हर बच्चा इत्मीनान से अपनापन महसूस करेगा। जब हम कसीर लिसानियात को एज ए रिसोर्स यूज करेंगे, संसाधन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो इससे हर बच्चे को अपनापन महसूस होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो कसीर लिसानियात क्या है, ज़ू लिसानियात क्या है, हमने आपको समझा दिया और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवालात भी करा दिए। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स लेना है तो आप हमें 7275549890 पे व्हाट्सएप करिए, कॉल नहीं करना है।